मंत्रीगण, सारे मंत्रीगण जाकर सभी सभी राज्यों में सुंदर से सुंदर राजकुमार को आमंत्रित करें और वहां जाकर पत्र दें। पिताजी। क्या पुत्री, क्या कह रही हो? पिताजी, मैं विवाह की योग्य हो गई हूँ तो आप मुझे अपने घर से, अपने महल से बाहर कर देंगे? नहीं पुत्री, मैं कभी तुम्हें बाहर नहीं करूँगा, क्योंकि पुत्री तो पिता का मान और अभिमान होती है। पिताजी, तो फिर आप मेरा विवाह क्यों कर रहे हैं? मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं पुत्री, कोई भी पिता अपने यहाँ अपने घर में पुत्री को नहीं रख सकता है। पिताजी, ऐसा क्यों है कि कोई भी पिता अपनी पुत्री को अपने पास नहीं रख सकता? बेटा, वह इसलिए है क्योंकि सभी विधि का विधान है। जिस प्रकार से पुत्र का विवाह किसी पुत्री के दूसरे घर की पुत्री के साथ होता है, उसी प्रकार से पिता का भी कर्तव्य होता है कि अगर उसकी पुत्री युवा अवस्था को प्राप्त हो गई है तो वह उसका विवाह कर दे। पिताजी, तो ऐसे तो मैं विवाह कर अपने घर चली जाऊंगी तो आप तो मुझे भूल ही जाएंगे। नहीं पुत्री, कोई भी पिता अपनी पुत्री को नहीं भूलता है। इसके पश्चात सारे मंत्रीगण जाते हैं और अलग अलग राज्यों में सभी को निमंत्रण पत्र देते हैं। निमंत्रण पत्र देने के कुछ दिन पश्चात पिताजी, आज मेरा मन कर रहा है कि मैं महल के बाहर जाकर भ्रमण कर कर आऊं। पुत्री जाओ, क्योंकि कुछ ही दिनों में तुम्हारा स्वयंवर होने वाला है और स्वयंवर में जिस भी राजकुमार से तुम्हारा वर्णन तुम्हें करना है, तुम उसी को अपनी वरमाला पहना देना। इससे पूर्व अगर तुम्हारा मन करता है महल से बाहर जाने का तो तुम जाओ। राजकुमारी अब पिता की आज्ञा पाकर अपने महल से निकल जाती हैं। वह निकलते ही अपने ही राज्य के गांव से होते हुए जंगल की ओर जाती हैं। जंगल में जब वह जाती हैं तब वह अपनी दासियों से कहती हैं कि मुझे कुछ एकांत में भ्रमण करने के लिए चाहिए। तब दासियां भी वहां से चली जाती हैं। इधर रानी को पता चलता है कि उसकी पुत्री वह महल से बाहर गई हुई है और उसे कोई सुंदर पुरुष मिलकर उससे विवाह ना कर ले। यह देख कर वह घबराने लगी। इधर राजकुमारी जैसे जंगलों में घूम रही होती हैं कि वहां पर ही उन्हें एक लकड़हारा दिखता है। लकड़हारे को देखकर राजकुमारी मोहित हो जाती हैं और मोहित होने के पश्चात वह उनसे प्रेम का प्रस्ताव रखने के लिए उनसे अवसर ढूंढती हैं। लकड़हारा बहुत ही ज्यादा मेहनती था। वह अपनी माँ का पालन पोषण करता था। पिता उसके गुजर चुके थे। जब वह राजकुमारी उसकी झोपड़ी की ओर गई और झोपड़ी की ओर देख लकड़हारा अपनी माँ के संग रहता है। यह देख राजकुमारी के मन में आता, अरे, यह तो एक लकड़हारा है, लेकिन इतना कितना सुंदर है। लेकिन मेरा विवाह तो मेरे पिता स्वयंवर के द्वारा राजकुमारों से कराना चाहते हैं, लेकिन इस लकड़हारे के पास फूटी कौड़ी नहीं है जिससे मेरे पिता मान जाए और इस युवक से मेरा विवाह कर दे। राजकुमारी के मन में यह बात चल ही रही होती है कि पास से ही लकड़हारा गुजरता है। लकड़हारे को देखकर राजकुमारी और भी ज्यादा मोहित हो जाती है। कुछ क्षण पश्चात जब लकड़हारा एक जलाशय के पास पहुंचता है तब पीछे पीछे राजकुमारी भी पहुंच जाती है। जब राजकुमारी और लकड़हारे का आमना सामना होता है तब लकड़हारे को भी राजकुमारी से प्रेम हो जाता है। राजकुमारी जी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं यहाँ पर भ्रमण करने के लिए आई हूँ। यह सुन लकड़हारा कहता है, तो आप यहाँ से जाइए, क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर आते रहते हैं। तब राजकुमारी अपनी मन की बात कहती है। हे युवक, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती हूँ, केवल कार्य जानती हूँ कि तुम जंगलों से लकड़ियाँ लेकर आते हो और जंगलों से लकड़ियाँ लेने के पश्चात अपनी माँ का जीवन निर्वाह करवा रहे हो। यह सुन
राजकुमारी के मुख से सुनकर लकड़हारा कहता है, मेरा नाम मोहन है। यह सुन राजकुमारी मोहन का शब्द सुनते ही मोहित हो जाती हैं और जब वह युवक बताता है कि मेरे पिता कुछ दिन पहले गुजर गए थे और वह भी लकड़ी का ही कार्य करते थे। लकड़ियों का कार्य जब वह करते थे उसी के कारण मैं भी लकड़ियों का ही कार्य करता हूँ। राजकुमारी अपने मन की बात कुछ कह पाती है कि वहीं पर दासी आ जाती हैं और दासी आकर कहती हैं कि महारानी ने आपको बुलाया है और आप चलकर अपने महल चलिए। यह सुन राजकुमारी उदास हो जाती हैं और अपनी महलों को ओर चली जाती हैं। चंद्रशेखर राजा सारे बारातियों के संग विवाह का आमंत्रण करने लगते हैं। पूरा राजमहल सजवाने लगते हैं। मंत्रीगण, कोई भी कमी ना होनी चाहिए क्योंकि मेरी पुत्री का विवाह है और पुत्री के विवाह में पिता को हमेशा सज-धज कर रहना चाहिए। जितना पिता और उसके परिवारों को सज कर रहना चाहिए उतना ही उसका घर परिवार और महल भी सजा हुआ होना चाहिए ताकि हमारे आमंत्रित किए हुए अतिथियों को कोई भी परेशानी ना हो। इतनी ही देर में राजकुमारी मोहिनी अपने महल में आ जाती हैं। महल में आने के पश्चात जब वह अपने कक्ष में जाती हैं बार बार उसी युवक का चिंतन करने लगती हैं। कितना सुंदर वह युवक था, कितना सुंदर था, कितना, लेकिन वह लकड़हारा है। काश वह राजकुमार होता तो उसका विवाह मेरे साथ हो चुका होता। यह सुन जब दासियों ने सुना तब वह राजकुमारी की माता के पास गई और रानी से जाकर कहने लगी कि आपकी पुत्री कल वन की ओर गई थी और किसी लकड़हारे के विवाह के लिए वह कह रहे हैं और उन्हें उनसे प्रेम हो गया है। यह सुन राजकुमारी की माता रानी बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है कि कुछ ही दिनों में इस पगली का विवाह होने वाला है, स्वयंवर आमंत्रित होने वाला है, लेकिन इस पगली को मुझे भ्रमण पर नहीं जाने देना चाहिए था। अब तो राजकुमारी बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी। उन्हें महलों से निकलने के लिए ही नहीं दिया जाता था। राजकुमारी की माता रानी ने रिश्तेदारों से कहकर रखा था कि राजकुमारी महल से बाहर ना जाए जब तक उनका स्वयंवर ना हो जाए। अब मैं क्या करूं? उस युवक से कैसे मिलूं? कितना सुंदर उसका नाम है, उसका नाम मोहन है और मेरा नाम मोहिनी है। कितना अच्छा होता है कि उसे विवाह मेरा हो जाता। हे प्रभु, मुझ पर ऐसी कोई कृपा करो जिससे मैं उस युवक से जाकर मिलूं और मेरा विवाह भी उसी से हो। काश वह भी एक राजकुमार होता। इधर जब वह लकड़हारा लकड़ियों को बेच कर घर पर आता है और उसी ही राजकुमारी का चिंतन करने लगता है। इतनी सुंदर राजकुमारी थी, काश मेरा विवाह भी उसी से हो जाता, लेकिन मेरा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो केवल लकड़ियां ही बेचता हूँ। लकड़ियों से मैं उसका जीवन निर्वाह कैसे करवाऊंगा, क्योंकि वह राजकुमारी है और राजसी वस्त्र पहनती है, राजसी खाना खाती है, लेकिन मेरे पास तो एक वक्त की रोटी भी नहीं होती है। इतनी ही देर में जब वह अपनी माँ तब माँ से पूछता है कि माँ, क्या कभी हम अमीर बन पाएंगे? यह सुन उसकी माँ बताती है कि तुम अमीर बने नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पिता एक राजा थे और राजा होने के कारण तुम्हारे पिता का राजमहल जितना भी था वह उस मंत्री और चंद्रशेखर राजा ने हड़प लिया, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा षड्यंत्रकारी था और छल पूर्वक उसने युद्ध में तुम्हारे पिता को हरा कर और स्वयं तुम्हारा राज्य ले लिया। यह सुनकर लकड़हारा जिसका नाम मोहन था वह बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है कि मेरे पिताजी की कोई मृत्यु नहीं हुई थी, अपितु छल पूर्वक मौत की गई थी। मैं अब चंद्रशेखर राजा से बदला लूंगा। लेकिन उसकी माँ बताती है कि बेटा, तुम्हें युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में बहुत से प्राण जाते हैं और मेरा सहारा तुम ही हो और तुम्हारे बिना मैं कहाँ जाऊंगी। यह सुनकर मोहन कहता है कि माता, मैं क्या करूं? मुझे उस कुमारी से विवाह करना है जो उस महल में रहती है। यह सुनकर उसकी माता कहती है कि बेटा, ऐसा संभव नहीं, क्योंकि वह राजकुमारी हो और तुम एक लकड़हारे हो और लकड़हारे से कोई भी राजकुमारी विवाह नहीं करना चाहेगी। तब मोहन बताता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि राजकुमारी को भी मुझसे प्रेम हो गया है, क्योंकि वह मेरी तरफ देखे जा रही थी। यह सुन माता कहती हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी स्त्री अगर तुम्हारी तरफ देखेगी तो क्या प्रेम हो जाएगा? तब मोहन बताता है कि इसका तो पता मुझे लगाना ही होगा। इधर राजमहलों में राजकुमारी को निकलने ही नहीं दिया जाता है। तब वही लकड़हारा भेष बदल कर मंत्रियों से छिपते हुए राजमहल की ओर जाता है
और राजमहल में जैसे ही जाता है कितने भी पहरेदार होते हैं उसे रोक लेते हैं, लेकिन वह कुछ बहाना कर कर कैसे न कैसे करके राजमहल के अंदर पहुंचता है। जब राजकुमारी अपनी अटारियों से देखती है कि वही युवक आ रहा है, यह देखकर राजकुमारी बहुत ही ज्यादा मोहित हो जाती। प्रभु ने मेरी लाज रख ली, बताओ कितना सुंदर वही युवक मेरे ही महलों की ओर आ रहा है। यह देखकर वह मोहन बहुत ही ज्यादा उदास होता है और उसे रानी का कहीं पता नहीं चलता है। जब मोहिनी को देखने के लिए अटारियों से देखता है, तब मोहिनी भी मन ही मन सोचती है कि इसी से मेरा विवाह हो जाए। तब मोहिनी कहती है कि अब मेरा विवाह होने से रहा, क्योंकि कल या परसों में मेरा स्वयंवर होगा और स्वयंवर में मुझे उस ही युवक से विवाह करना होगा जिसे मेरे पिता आमंत्रित किया है। इस लकड़हारे को आमंत्रित नहीं किया है। यह देखकर वह मोहन बहुत ही ज्यादा उदास होता है और उसे रानी का कहीं पता नहीं चलता है। जब मोहिनी को देखने के लिए अटारियों से देखता है, तब मोहिनी भी मन ही मन सोचती है कि इसी से मेरा विवाह हो जाए। तब मोहिनी कहती है कि अब मेरा विवाह होने से रहा, क्योंकि कल या परसों में मेरा स्वयंवर होगा और स्वयंवर में मुझे उस ही युवक से विवाह करना होगा जिसे मेरे पिता आमंत्रित किया है। इस लकड़हारे को आमंत्रित नहीं किया है। कुछ दासियों से कहकर उस युवक को बुलाती है। तब राजकुमारी और लकड़हारा दोनों महल में मिलते हैं और महल में मिलने के पश्चात राजकुमारी अपनी मन की बात कहती है। हे लकड़हारे, तुम्हारा नाम मोहन है, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है, विवाह करना चाहती, लेकिन मेरे पिता नहीं करना चाहेंगे क्योंकि तुम एक लकड़हारे हो। मोहन कहता है कि मैं लकड़हारा नहीं, मैं भी एक राजकुमार हूँ। तुम्हारे पिता ने मेरा और मेरे पिता का राज हड़प लिया। जिस महल में तुम रह रही हो वह मेरे पिता का ही राज है। यह सुनकर राजकुमारी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि मेरे पिता इतने पापी हैं कि उन्होंने किसी का महल और किसी का धन हड़ा, ऐसा संभव नहीं। और कहती है पिताजी, मुझे यह बताइए कि यह महल किसका है। यह सुन पुत्री की बात राजा कहता है, ऐसा तुमने प्रश्न ही क्यों किया है पुत्री, यह सारा धन वैभव हमारा ही तो है। तब पुत्री बताती है कि आपने किसी रास्ते छल पूर्वक यह महल दिया है। तब चंद्रशेखर नीची दृष्टि करते हुए कहता है, बेटा मैंने युद्ध कर कर यह राज्य प्राप्त किया है और अपने बल पर ही इस राज्य को अपना राज्य बनाया है। यह सुनकर राजकुमारी कहती है कि मुझे तो लगता है आपने कोई छल किया है। तब राजा मानने से इनकार कर देता है। अब वही दिन आ जाता है जिस दिन उस राजकुमारी का स्वयंवर रखा गया था। स्वयंवर में सारे राजा महाराजा आए हुए होते हैं। राजकुमारी देखती हैं कि मेरा विवाह उसी युवक से होना चाहिए जो मैंने उसे वन में देखा था। इधर जब राजकुमारों की भीड़ लगी होती है, उसी बीच में वह लकड़हारा जिसका नाम मोहन होता है, वह भी उन राजकुमारों के बीच में बैठ जाता है। राजकुमारी जाकर उसी के गले में वरमाला डाल देती है। वरमाला पड़ते ही राजकुमार प्रसन्नता के संग राजकुमारी को लेकर चला जाता है। जब राजा को पता चलता है कि मेरी पुत्री ने एक भिखारी से विवाह कर लिया है, यह सुनकर राजा बहुत ही ज्यादा खिसिया जाते हैं और उसी झोपड़ी की ओर जाते हैं। और झोपड़ी में जैसे ही जाते हैं, उस बूढ़ी महिला को देखते हुए वह लज्जित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं यह तो वही राजा की पत्नी है जिसका महल मैंने हड़पा था। तब उसने लज्जा के वश होते हुए अपनी गलती एहसास करते हुए अपनी पुत्री की भलाई के कारण उसे उसका राज दे दिया। अब लकड़हारा राजकुमार बन गया और राजकुमार बनने के पश्चात वह भी महलों में रहने